स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बीते कुछ महीने से कांग्रेस पार्टी बहुत न्यूज में है, कई कारणों की वजह से। लेकिन खास तौर से कांग्रेस पार्टी इसलिए न्यूज में है क्योंकि उसने अपनी पार्टी में इंटरनल इलेक्शन अनाउंस करे हैं और पहली बार 22 साल के बाद कोई नॉन नेहरू गांधी फैमिली का सदस्य कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनने की रेस में है। दो कैंडिडेट्स हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटका से आते हैं और शशि थरूर जो केरला से तिरुवनंतपुरम से MP हैं। तो आज इस क्रूशियल जंक्चर पे जब कल कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के लिए 9,000 कांग्रेस पार्टी डेलीगेट्स ने वोट किया है और 19 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, हमें यह समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी जो पार्टी ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिसकी लीडरशिप में स्वतंत्रता मिली, उस पार्टी का आजादी के बाद से अब तक अगर हम डेटा के आधार पे एनालाइजेशन करें, इफ यू एनालाइज इट, एक सेक्युलर डिक्लाइन, एक लगातार गिरावट देखी जा रही है। और यह गिरावट पिछले 22 साल में और तेजी से हुई है। खास तौर से बीते 8 सालों में यह गिरावट बहुत तेजी से हुई है और स्पेसिफिकली गांधी फैमिली के अंडर। तो यहां से एक सवाल उठता है कि क्या गांधी फैमिली, जो नेहरू गांधी फैमिली है, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए बेन है या बून है? कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो एसेट्स है या लाइबिलिटी है? आज इस सेशन में जब कांग्रेस पार्टी एक नया प्रेसिडेंट चुनने वाली है, हम ये समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी में जो पिछले 22 साल में प्रेसिडेंट रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनकी लीडरशिप में क्या कांग्रेस पार्टी बेहतर करी है या खराब करी है, और उसके जरिए कांग्रेस पार्टी को क्या लेसन्स सीखने चाहिए। और ये हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे सिलेबस में पॉलिटिकल पार्टीज एक पार्ट है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम एनालाइज करेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और उनके फॉर्च्यून्स कैसे डिक्लाइन हुए हैं उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उस पर कर सकते हैं। आज टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ कांग्रेस अंडर सोनिया एंड राहुल गांधी एक्सप्लेन। तो इसमें क्या है, आप पहले तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। अगर सेशन की PDF चाहिए तो आप यहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई सवाल है तो तीनों जगह पूछ सकते हो। तो सबसे पहली चीज ये है, आफ्टर नियरली 22 ईयर्स, 22 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी अपनी पोस्ट प्रेसिडेंटशिप की 2019 के बाद वो क्या है, इंटरिम प्रेसिडेंट है, जब तक एक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता है। तो 19 अक्टूबर यानी कल के बाद ये 22 साल बाद अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ेंगी। और सोनिया गांधी जो 75 साल की हैं, वो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बनी थी 1998 मार्च 14 को। और बीच में 2 साल 2017 से 19 उनके बेटे राहुल गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे अनअपोज्ड। जो सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी की जो 137 साल की इतिहास है उसमें सबसे लंबा प्रेसिडेंटशिप टेन्योर बनाती है। लगभग 20 साल के लिए ये कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट रही हैं। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट बनी थी तो इनके लिए जर्नी इतनी आसान नहीं थी। अगर हम कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंटशिप देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो नेहरू गांधी परिवार के हाथ में मेजॉरिटी टाइम में प्रेसिडेंटशिप रही है। 1951 से 54 के बीच में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रेसिडेंटशिप थी। 1959 में इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट थी। उसके बाद कई लोग आए, फिर 1978 से 83 के बीच में इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट थी। फिर 1995 से 1991 जब तक राजीव गांधी का देहांत नहीं हुआ एक अटैक में, तब तक वो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी थी। उसके बाद 17 से 19 के बीच में राहुल गांधी थे। फिर राहुल गांधी ने जब 2019 की
लोकसभा डिफीट के बाद रिजाइन कर दिया, तो वापस से इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हो गई। तो लगभग 20 सालों के लिए सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी। अगर हम आगे बने तो सोनिया गांधी की प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस पार्टी ने कैसा किया? सोनिया गांधी की प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस पार्टी लगातार 10 सालों के लिए पावर में रही। 2004 से 2014 के बीच में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस पार्टी ने अपने हिस्टोरिकली लो लोकसभा नंबर भी देखे। 40 से 50 सीटें जीत पाए 2014 में, 44 सीट, 2019 में 52 सीट्स। तो लोएस्ट और पावर दोनों देखा सोनिया गांधी की लीडरशिप के अंदर। अब इन दोनों मां बेटे जो हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनकी लीडरशिप में 4 जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन हुए। ठीक है, पहली बार लोकसभा इलेक्शन सितंबर 99 के अराउंड हुआ था, जब वो 18 महीने ही हुए थे उनको प्रेसिडेंट बने हुए। लेकिन इसके पहले कि वो सितंबर 99 का जनरल इलेक्शन लोकसभा का लड़ती, उनकी पार्टी में इंटरनल रिबेलियन हो गया उनके विदेशी मूल के मुद्दे पे, जिसको ऑपोजिशन पार्टी यानी बीजेपी भी उठा रही थी, क्योंकि वो एक इटालियन मूल से आती हैं। उनकी शादी भारतीय राजीव गांधी से हुई थी, लेकिन वो इसेंशियली एक इटालियन, इटली में पैदा हुई थी। वो मूलभूत एक इटालियन थी जब उनकी शादी हुई सोनिया गांधी से। उसके बाद वो भारत में रही, वो अलग बात है। लेकिन उनकी खुद की पार्टी में ही उनके विदेशी मूल के मुद्दे पे उनके खिलाफ ऑपोजिशन हुआ, और 3 पार्टी के सीनियर लीडर शरद पवार, पीए सांगमा जो लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, और तारिक अनवर जो बिहार से लीडर हैं, इन तीनों ने रेबल किया उनके खिलाफ। कहा कि आप विदेशी मूल के हैं, आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकती पार्टी की। तो उनकी क्रेडिबिलिटी को हिट किया गया, और उनका पॉलिटिकल राजनीतिक एक्सपीरियंस भी नहीं था, क्योंकि तब तक वो सिर्फ राजीव गांधी की वाइफ हुआ करती थी। तो कैसे किसी को एकदम से बनाया जा सकता है, इस पे ऑपोजिशन था। लेकिन कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू फैमिली इस टच मी नॉट, उनको आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे नेहरू गांधी फैमिली को अच्छा बोले या बुरा बोले, कांग्रेस वालों के लिए नेहरू गांधी फैमिली इज द ग्लू विच होल्ड्स कांग्रेस टुगेदर। अगर वो नहीं होंगे तो पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो जैसा आपको पता है कि ऑपोजिशन हुआ, उनने अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनली उनके लिए सिंपैथी हुई, आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट हुआ, और इन 3 लीडर्स यानी शरद पवार, पीए सांगमा और तारिक अनवर को पार्टी से भगा दिया गया, निकाल दिया गया। तो शरद पवार ने क्या बना ली? एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अलग से बना ली उनने, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बना ली। तो ये इनके स्टार्टिंग ईयर्स थे। अब अगर हम कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंटशिप को देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस, पिछले 75 साल की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी का होल्ड गांधी फैमिली के हाथों में रहा है लगभग 40 साल के लिए। तो गांधी फैमिली मेंबर एट द हेल्म फॉर 42 ईयर्स, 75 साल में 42 साल के लिए ये लोग हेल्म पे रहे हैं, यानी 60% से ज्यादा के समय ये लोग रहे। और नॉन गांधी सिर्फ 33% या 33 ईयर्स के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंटशिप नेहरू गांधी फैमिली के पास है। तो अगर सक्सेस के लिए उनका दायित्व बनता है, तो फेलियर के लिए भी उनका दायित्व बनता है। आगे अगर हम बढ़े, 10 ईयर रेन एट सेंटर, 2004 में कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की लीडरशिप के अंदर, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ बीजेपी गवर्नमेंट का जो इंडिया शाइनिंग कैंपेन था, उसके खिलाफ कैंपेन किया, और बहुत ही स्लिम मेजॉरिटी से, बहुत ही स्लिम नंबर से बीजेपी से ज्यादा सीट कांग्रेस लेकर आई, और एक कोएलिशन गवर्नमेंट लेफ्ट पार्टीज के सपोर्ट से बनी, जिसको यूपीए 1 कहा जाता है, 2004 से 2009 के बीच में। लेकिन
8-9 में न्यूक्लियर डील जो यूएस के साथ हुई थी उसके मुद्दे पे लेफ्ट पार्टी ने सपोर्ट खींच लिया, लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी ने अपना कहा कि नहीं हम ये न्यूक्लियर डील करेंगे, और उन्हें लेफ्ट पार्टी के सपोर्ट के बिना अपनी सरकार बचाई और 2009 में चुनाव में गए। और 2009 में चुनाव में जब वो गए तो उनको लगभग 70 सीटें ज्यादा मिली 2009 के चुनाव में। अगर हम सीट का ट्रेंड देखें, 1998 में करीबन 144 सीट थी, 2004 में भी लगभग 150 के अराउंड सीटें आई कांग्रेस पार्टी को, फिर 2009 में ये 209 सीटें हो गई। लेकिन यूपीए 2 जो 2009 में सरकार बनी, उसके ऊपर इतने ज्यादा करप्शन चार्जेस लगे, इतने ज्यादा 2G स्कैम, कोल स्कैम और कई सारे स्कैम्स के चार्जेस लगे। उनके खिलाफ लोकपाल मूवमेंट हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का रामदेव ने मूवमेंट किया, सारे मूवमेंट हुए। उसके अलावा इनके ऊपर 2009 की गवर्नमेंट के ऊपर, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के ऊपर जो लगा सबसे बड़ा आरोप पॉलिसी पैरालिसिस का, कि ये फैसले ही नहीं ले पा रहे हैं और जिसकी वजह से इकोनॉमी हर्ट हो रही है। तो बेसिकली 2009 जब इनको 209 सीट मिला था, उससे ये गिरकर आ गए 44 सीटों पे, क्योंकि ऑपोजिशन में आ गए नरेंद्र मोदी, जो एक क्लियर डिसाइसिव ऑल्टरनेटिव थे कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने नारा दिया बहुत हुई करप्शन की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो डिक्लाइन है, ये जो कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस है, ये कंप्लीट बेनिफिट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हुआ। तो अगर इसको हम एनालाइज करें तो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस हैज कोइंसाइडेड विद द राइज ऑफ बीजेपी, क्योंकि जो लोग डिसअपॉइंट होते जा रहे थे कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों से और कांग्रेस की लीडरशिप से, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ में थी, उन्होंने उनको मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर जो आज के समय है, एक वायबल ऑल्टरनेटिव दिखा, तो वो वहां चले गए। और 2014 में 52 सीट्स आई, 2019 में 52 सीट्स आई कांग्रेस की। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए सही से प्रिपेयर करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आप एनरोल करेंगे तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में कराई जाएगी, जीरो स्तर से कराई जाएगी, जीरो लेवल से कराई जाएगी। जब आप ये तैयारी करेंगे तो आपको इसके अंदर प्रीलिम्स संबंधित पढ़ाया जाएगा, मेन संबंधित पढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स में आपके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस में स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग, उसकी चेकिंग, वीकली रिवीजन क्विज जैसी चीजें होंगी। आपको इसमें नोट्स दिए जाएंगे दोनों हिंदी और इंग्लिश भाषा में, और खास तौर से आप लोगों को एक मेंटर दिया जाएगा जिसको आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स, अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे व्हाट्सएप और कॉल पे। इस बैच की शुरुआत आज 18 अक्टूबर को हो रही है। 18 अक्टूबर इस बैच की शुरुआत ज्योग्राफी से हो रही है। ये एक इवनिंग बैच है, शाम के 6 बजे से इसकी क्लासेस चालू होंगी, तो इसमें एनरोल करना ना भूलें। ये आखिरी फाउंडेशन बैच है, इसके बाद क्रैश कोर्स और वैसी चीजें आएंगी जिसमें आपको जीरो से नहीं, आपको माना जाएगा कुछ आता है। तो अगर इसमें एनरोल करना है तो आपको ये कोड लगाना है केपी लाइव, और आपको ये 19,000 रुपए में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2014 से ये जो डिक्लाइन था कांग्रेस पार्टी का, ये बहुत ही ज्यादा स्टीप हुआ डिक्लाइन। आफ्टर सेकेंड टर्म ऑफ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इन 2014, जो पार्टी के फॉर्च्यून से वो ड्रास्टिकली चेंज हो गए और ऑल टाइम लो पे आ गए। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 44 सीट जीती, जो हिस्टोरिकली बहुत कम था। यानी 2009 में 206 सीट या 209 सीट जीती थी, उसके बाद ये 44 पे आ गए, 1/4 से भी कम सीटें पाई इनने। और 2019 में, जब 2017 में राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने पार्टी के, तो 2019 की लीडरशिप जब चुनाव में गए तो राहुल गांधी की लीडरशिप में गए, तो उसमें भी ज्यादा सुधार नहीं हुआ, सिर्फ 8 सीटें का सुधार हुआ, 52 सीट्स जीते ये लोग।
और अगर टोटल पार्लियामेंट्री सीट देखें तो कांग्रेस के पास सिर्फ 9.6% सीट है, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत भी नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए मिनिमम 10% सीट चाहिए, तो 9.6% सीट्स हैं। तो इतना बुरा हाल हो गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप में अभी तक, ये डेटा बताता है। अगर हम ट्रेंड देखें 1951 से देखें, कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी, करीबन 350 से ज्यादा सीटें थी। फिर आप ये देख रहे हैं कि लगातार ये गिरी 67 में पहला डिप आया, फिर रिकवर किया, फिर मैक्सिमम डिप आया 1997 में, करीबन 150 सीट आई, फिर बढ़कर 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गया तो वेव आई, तो 400 सीटों से ज्यादा सीटें आई कांग्रेस पार्टी के पास। उसके बाद वो डिप करके 1989 में राजीव गांधी की लीडरशिप में कम हो गया। आप ये देख रहे हो यहां के हाई के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में गिरावट आ ही रही है। सबसे बड़ा डिप था 84 से 89 के बीच में, सबसे बड़ा डिप था अगर आप यहां देखें। और उसके बाद सबसे बड़ा डिप जो देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है 2009 और 2014 के बीच में। तो अगर दो मैक्सिमम डिप्स की बात करें तो एक डिप तो मैक्सिमम आया था 1971 में इमरजेंसी के बाद, अगर आप देखें ये वाला। फिर अगला मैक्सिमम डिप कांग्रेस पार्टी की सीट्स में आया 1984 से 1989 के चुनाव में, और अभी जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 2014 के बाद। लेकिन एक चीज देखने वाली जरूर है, जब भी कांग्रेस पार्टी डिप करी पिछले सालों में, अंतर क्या है अभी और तभी में, कि यहां डिप हुआ लेकिन यहां शार्प रिवाइवल हुआ, यहां डिप हुआ यहां शार्प रिवाइवल हुआ, यहां डिप हुआ यहां शार्प रिवाइवल हुआ, उसके बाद चलता गया यहां डिप हुआ यहां शार्प रिवाइवल हुआ। लेकिन यहां आप देख रहे हो कोई शार्प रिवाइवल नहीं दिख रहा है, वही लेवल पे जा रही है। 44 सीट थी, अब 52 सीट्स है। लेकिन एक चीज देखने वाली यह है कि आप दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट्स बढ़ाती जा रही है। तो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस हैज कोइंसाइडेड विद राइज ऑफ बीजेपी, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं कुछ और हैं, जनता के अंदर जो उनकी मांग है वो कुछ और है, और जनता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस समय ज्यादा डिलीवर कर सकती है, इसलिए ये डिक्लाइन हो रहा है। और दूसरा रीजन लीडरशिप क्राइसिस भी है। लोगों के अंदर यह है कि एंटाइटलमेंट नहीं होना चाहिए। आप किसी परिवार में पैदा हुए हैं इसका मतलब यह नहीं है आपका जन्मसिद्ध अधिकार है उस पोजीशन पे बैठने का। तो जनता चाहती है कि आप मेहनत करें, वो भी रिफ्लेक्ट करता है यहां। तो अगर हम सोनिया गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें और देखें कि 2009 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर था 28.6%, लेकिन 2014 और 2019 में वो वोट शेयर लगभग 10% से गिर गया। 2014 में ये वोट शेयर पहुंच गया 19.3% और 2019 में 19.5, यानी दो लोकसभा चुनाव में ये वोट शेयर लगभग सेम रहा। कांग्रेस पार्टी के पास आज भी 12 करोड़ वोट हैं जो उनके डेडिकेटेड वोटर, यानी इतनी बुरे हाल में भी उनको 12 करोड़ वोट पड़े। और जैसा मैंने आपको बताया कांग्रेस पार्टी के जो डायरेक्टली कोइंसाइडेड विद राइज ऑफ बीजेपी, ठीक है, जिसको 2009 के चुनाव में जब कांग्रेस को 28.6% वोट मिले थे तो उनको 18.8% वोट मिले थे, और एक लोकसभा चुनाव से दूसरे लोकसभा चुनाव में 31% वोट मिले 2014 में, और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको 37.36% मिले। अब ये दोनों सिचुएशन में कंपेयर करोगे तो अंतर क्या आ रहा, अंतर आ रहा है लीडरशिप का। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में एक लीडरशिप क्राइसिस है। उस क्राइसिस को रिजॉल्व करना कांग्रेस पार्टी की ना सिर्फ जरूरत है बल्कि भारतीय डेमोक्रेसी की जरूरत है, प्रजातंत्र की जरूरत है। क्योंकि किसी भी प्रजातंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में एक प्रबल सक्षम ऑपोजिशन होना जरूरी होता है। तो ना सिर्फ ये देश हित में है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को ठीक करे, रिवाइव करे और अपनी लीडरशिप को फिक्स करे, बल्कि देश में भी, देश के हित में भी है। अगर आगे चले
जब से 2014 में कांग्रेस पार्टी डिफीट हुई है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के ऊपर लगातार लोगों ने सवाल उठाया है और कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। बहुत सारे लोग डिफेक्ट कर चुके हैं। जैसे हाल ही में गुलाम नबी आजाद, जो 50 साल से ज्यादा से कांग्रेस पार्टी में थे, उनने डिफेक्ट किया और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के ऊपर सवाल उठाए। 2014 के बाद लगभग 460 कांग्रेस लीडर्स कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और 177 एमपी एमएलए ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है चुनाव के दौरान। While 222 electoral candidates left Congress for other parties. तो कांग्रेस पार्टी में एक लीडरशिप क्राइसिस है, लीडर क्राइसिस है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स करंट लीडरशिप से खुश नहीं है। यह दर्शाता है 460 लीडर्स छोड़ चुके हैं 2014 से 2022 के बीच में। 177 एमपी एमएलए छोड़ चुके हैं, 244 कैंडिडेट छोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स कौन सी पार्टी ने छोड़े हैं? कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट लोग अपने गंवाए हैं। उसके बाद बीएसपी ने गंवाए, उसके बाद भाजपा ने गंवाए, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस में डिफेक्शन हो रहे हैं। अगर हम आगे बढ़े, 24 यानी 28% एमएलए लेफ्ट कांग्रेस इन 2022। 2022 की अगर बात करें तो 24 एमएलए कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और 37% कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी के सितंबर तक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये सारी चीज क्या दर्शा रही है? सारी चीज दर्शा रही है कि जो लीडरशिप 20-22 साल से चल रही है कांग्रेस पार्टी में, उससे लोग खुश नहीं है। ना सिर्फ जनता बट कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी खुश नहीं है और उन पे सवाल उठाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को जरूरत है अपने आप को डेमोक्रेटाइज करने की, अपने आप को एक नए अवतार में लाने की। और ये, जैसा मैंने आपको बोला, कांग्रेस पार्टी जो हमारी इंडिपेंडेंस की पार्टी रही है, उनके लिए अच्छा है, बल्कि देश में एक वायबल ऑपोजिशन लाने के लिए भी बेहतर चीज है। तो जो श्रिंकिंग पॉलिटिकल फुटप्रिंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब से 2014 से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, तब से यानी 2014 के बाद से 45 स्टेट गवर्नमेंट चुनाव में 40 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। 90% से ज्यादा चुनाव, लगभग 89% चुनाव हार चुकी है, 90% टू बी एग्जैक्ट। और of 20,847 assembly seat contested in 1998, Congress has won just 5,397, यानी 26% सीटें 1998 के बाद सिर्फ 26% स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए सीटें जीती है कांग्रेस। तो ये क्या दर्शा रहा है कि कांग्रेस एक वायबल इलेक्टोरल ऑल्टरनेटिव जनता के द्वारा नहीं देखा जा रहा है। 40 में से 45 इलेक्शन हार चुकी है। अगर हम सोनिया गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो जब सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, तो कांग्रेस के हाथ में 10 स्टेट गवर्नमेंट्स थी। उनकी प्रेसिडेंटशिप में हाईएस्ट स्टेट्स जो कांग्रेस पार्टी ने रूल किए वो 2016 में करे 16 स्टेट। आज क्या स्थिति है? आज 2022 में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 राज्यों में सरकार में है, अपने बलबूते पे। एक कहां है? राजस्थान में, और दूसरा कहां है? छत्तीसगढ़ में। यही 2 जगह है। एक समय ये पार्टी पूरे भारत को राज करती थी और आज सिर्फ 2 राज्यों में बची है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी अगर हम नेशनल पार्टी की बात करते हैं, तो सेकेंड पार्टी जिसको लगातार 2 लोकसभा चुनाव में 12 करोड़ वोट लगभग तब भी मिला, वो थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव हो रहे हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी की वो बात कर रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। अब ये हमें आगे देखना पड़ेगा, ये इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी लागू करी जाएगी कांग्रेस पार्टी में, ये फ्यूचर की बात है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय भी कांग्रेस पार्टी सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट पूरे भारत में पाती है। बीजेपी को मिला है 37.3%, लेकिन आज भी लगभग 20% वोट कांग्रेस पार्टी के पास है। सीट में अंतर बहुत ज्यादा है,
लेकिन ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि एक ऑपोजिशन पार्टी, एक इंडिपेंडेंस की पार्टी जो प्रजातांत्रिक प्रिंसिपल पे फाउंड करी गई थी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे फाउंड करी थी, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करती थी, उसके ऊपर जो ये टैग लगा है फैमिली पार्टी का, वो हटना जरूरी है। और अगर ये जो इंटरनल इलेक्शन हो रहे हैं ये उस टैग को हटाते हैं तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, हमारे प्रजातंत्र के लिए अच्छा है। तो मेरी आशा है जो डिक्लाइन है कांग्रेस पार्टी का, ये आप समझे होंगे, उसके कारण भी समझे होंगे। इसी के साथ एंड में जाने से पहले अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये कोड लगाना है आपको और ये आपको 19,000 रुपए में कोर्स मिल जाएगा। और 18 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हैं, ज्योग्राफी से स्टार्ट हैं, शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस होंगी, इवनिंग बैच है। एंड में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे यहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।